नमस्कार, मैं हूं राशिद। टॉप पर पहुंचकर कैसा लगता है और शिखर तक पहुंचने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है और तमाम उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कितना दबाव, कितना प्रेशर सहना पड़ता है, ये सब बताने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है दिल्ली के वो 12 सबसे तेज दिमाग जिन्होंने सीबीएसई 12वीं के नतीजों में झंडे गाड़े हैं। अगले आधे घंटे तक हम इन्हीं टैलेंटेड माइंड से इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आपको बताते हैं कि दिल्ली और देहरादून रीजन के आज घोषित हुए नतीजों में कुल 82.66% बच्चे पास हुए हैं। वही लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है। 88.52% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि लड़कों की पास परसेंटेज महज 78.27% रही, यानी इस बार 10% ज्यादा लड़कियां पास हुई हैं। साइंस में डीपीएस वसंत कुंज के सार्थक अग्रवाल 99.6% के साथ टॉपर रहे, तो कॉमर्स में डीपीएस आरके पुरम की वृंदा विनायक, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, 98.4% अंकों के साथ उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। 99.6% के साथ टॉपर रहे, तो कॉमर्स में डीपीएस आरके पुरम की वृंदा विनायक, जो कि हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, 98.4% अंकों के साथ उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। तो शिखर पर पहुंचने वाले ये सभी बच्चे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। 12 ये तेज दिमाग टैलेंटेड बच्चे मौजूद हैं। वृंदा भी हमारे साथ मौजूद है, जिनका हम जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा इन्हें प्रिपेयर करने वाली, इन्हें तैयार करने वाली, प्रेशर से कैसे निपटा जाए, प्लान किस तरह से किया जाए, टिप्स किस तरह से दिए जाते हैं, ये सभी कुछ बताएंगी। 3 टीचर्स हमारे साथ में मौजूद हैं। रश्मि मल्होत्रा है हमारे साथ में, आप एचओडी हैं डीपीएस आरके पुरम बिजनेस स्टडीज की। इसके अलावा विथिका राहुल हैं, एचओडी हैं साइकोलॉजी की डीपीएस आरके पुरम। रूपा दास हैं, एचओडी ज्योग्राफी डीपीएस आरके पुरम। और ये सब तमाम बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा वृंदा से ही होगा। वृंदा, टॉपर वृंदा कहलाना अब कैसा लगता है? सब बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिनको हमें मीट करना होता है, पर ऑब्वियसली हमसे एक्सपेक्टेशंस होती है तो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स हमें उतना ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उस सपोर्ट के साथ हम और मोटिवेट हो जाते हैं कि हम और ज्यादा हार्डवर्क करके उन एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरें। प्रेशर था? प्रेशर था, लेकिन उतना नहीं था। पढ़ाई तो करनी ही थी, वो तो पता ही था कि पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, पर प्रेशर हमारे टीचर्स, किसी ने, पेरेंट्स ने कभी कोई प्रेशर डाला ही नहीं। तो मम्मी पापा ने प्रेशर नहीं डाला? सोचा था कि टॉप कर जाएंगे? हार्डवर्क तो बहुत किया था, तो ऐसा लग तो रहा था कि रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, पर ऐसा रिजल्ट आएगा ये नहीं। माइक एक बार सानिया को भी दीजिए। सानिया से भी हम पूछते हैं। सानिया, कुछ खास तैयारी की कि हाँ अच्छे मार्क्स आए, मैं टॉप कर जाऊं? कुछ खास तैयारी की? हाँ, मतलब हमारे टीचर्स कहते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रैक्टिस पेपर्स, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिसाइड्स दैट यू वर्क हार्ड जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट्स वेदर इट्स योर टाइम टू शाइन और someone else's. क्रेडिट किसे देंगी? श्रेय? मम्मी पापा को। मम्मी पापा को। क्या कहा था? मम्मी पापा ने बोला था कि बेटी आप टॉप कर जाओगी? नहीं, मतलब एक्सपेक्ट तो करते थे, पर प्रेशर तो नहीं डाला है, बट जस्ट मतलब घर में देखभाल, ताकि हम पढ़ाई कर सके और कंफर्टेबल बनाए और ये सब ऐसे। दिया, कोई बार माइक दीजिए आप। दिया, ये अभी टॉपर हैं, ज्ञान का दिया कैसे जलता है? नहीं, मतलब हार्ड वर्क एंड पेपर्स एंड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड आई मीन कीपिंग इट, आई मीन नॉट पुटिंग प्रेशर ऑन योरसेल्फ दैट मच एंड डूइंग योर बेस्ट। कितने घंटे की पढ़ाई करती थी? स्कूल डेज में तो स्कूल से आके 3 घंटे तो पढ़ना ही होता था, बट अगर छुट्टी होती थी तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही पढ़ती थी। 3 घंटे की पढ़ाई? 3 घंटे की पढ़ाई में टॉप कर गए? हाँ जी, ट्यूशन्स होती थी और अलग से भी पढ़ाई होती थी। एक बार अनंता को भी दीजिए। अनंता है ये भी, मैं सबसे इंट्रोड्यूस भी कराता जा रहा हूँ। अनंता, क्या सिर्फ पढ़ाई या खेलकूद भी होता था? नहीं, आई थिंक बोथ होने चाहिए, बिकॉज जस्ट स्टडिंग बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, अपने आप फील होता है उसके बाद, बट आई एटलीस्ट माई पेरेंट्स आर ऑलवेज सपोर्टिव कि आई नीड टू गो आउट, आई नीड टू मीट माई फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दे ऑलवेज मेड श्योर दैट आई वेंट आउट एंड मेट एवरीवन, सो दैट वे। अनन्या भी हमारे साथ में है। अनन्या, इसके बाद आप लोग परेशान मत होइएगा, क्योंकि लड़कों के मार्क्स कम है, इसलिए लड़कों के पास में बाद में आऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आपके मार्क्स कम हैं, लड़कों के नाम मार्क्स कम है। आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल लड़के की बात कर रहा हूं। अनन्या, तैयारी कैसे की थी? सोचा था कि एक दिन टीवी चैनल पर भी बैठेंगे?
नहीं, वो तो नहीं सोचा था. Actually, I think it's basically being regular with whatever you're doing. Whatever you do at school, make sure you go home, revise that. If you're regular, then I guess marks do come at the end. कितने घंटे की पढ़ाई की? रोज स्कूल के बाद तो 2-3 घंटे, but when we had a holiday, तब 6-7 घंटे, not more than that. Before the pre-boards more. 6-7 घंटे में कोई खास तरीका होता था कि इतने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, इतने घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, अभी साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे? नहीं, वैसे तो कुछ नहीं था. It was mostly that be regular with what you're doing, what you know you're lacking, and focus on that more. प्रिपेयर किसने कराया? Prepare टीचर्स ने, या स्कूल टीचर्स आर अमेजिंग. यहाँ डरिएगा नहीं, 12वीं आप पास हो चुके हैं, आप आपके सामने टीचर से डरिएगा नहीं. स्ट्रिक्ट थे ये लोग, डांटते थे? ज्यादा नहीं डांटते थे. They were very नहीं, it was basically they would encourage us, more motivation actually. तो सिर्फ बुकवर्म थे आप? नहीं, किताबी कीड़े? नहीं. बदमाशियां भी की हैं या नहीं की हैं? क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है कि बदमाश बच्चे टॉपर नहीं होते, इसलिए पूछ रहा हूं मैं. पूरा हिंदुस्तान इस वक्त देख रहा है ना. बदमाशियां की हैं? ऐसी बात नहीं, खुल के नहीं. बताइए. अब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आप खुल के बताइए. हाँ, नहीं, हम सब घूमते भी थे. We used to go out with friends and everything. It's not that we just studied. महक को माइक दीजिएगा. महक भी एक टॉपर है. मैं बार बार कह रहा हूं कि लड़कों के पास बाद में आऊंगा मैं. महक, टॉप करने के बाद जिंदगी की महक किस तरह बदल जाती है? पहले तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. आई डिड वर्क हार्ड, बट फिर भी बहुत अच्छा लगा जब आए मार्क्स. एंड एवरीवनस कॉलिंग यू अप, कंग्रेचुलेटिंग यू. टीचर्स ने इतना सपोर्ट किया, इतना इंकरेज किया और इतना प्रेज किया जब इतने अच्छे मार्क्स आए. तो इट फील्स रियली नाइस. संजना को माइक दीजिए. संजना, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है, कभी अर्थमेटिक होता है, कभी फिजिक्स के बारे में कहा जाता है, कभी ज्योग्राफी के बारे में कहा जाता है, भेजा फ्राई कर देता है. कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसने भेजा फ्राई कर दिया हो? एक्चुअली आई हैड ह्यूमैनिटीज, तो उन सब्जेक्ट्स में बहुत लर्न करना पड़ता है, मतलब टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में लिखना पड़ता है. तो द कैपेसिटी, माइक को और ले जाइए आप. हाँ, तो यू हैव टू लर्न अ लॉट एंड यू हैव टू रिवाइज अ लॉट. तो आई थिंक उस डिपार्टमेंट में आई हैड टू वर्क स्पेशली हार्ड. ह्यूमैनिटीज मीन्स थोड़ा सा और बताइए. आपने कहा कि उसने ज्यादा भेजा फ्राई कर दिया आपका. नहीं, आई मीन दैट सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटिकल साइंस, उसमें लर्न ज्यादा करना पड़ता है. इट्स लेस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मोर ऑफ थियोरेटिकल लर्निंग. मतलब रटना बहुत पड़ता है. रटा? हाँ जी. कैसे रटा? रट्टा मारा कैसे? घूम घूम के, शीशे के सामने, मम्मा पापा के सामने, कैसे मारा रट्टा? बेसिकली repetitions count. The more you do it, the better you retain it. अच्छा. आपके साथ और भी लोग हैं. संजना के स्तुति, अगर मैं गलत नहीं हूँ. स्तुति का मतलब क्या होता है? याद करना. हाँ जी, है ना? पूजा करना. पूजा करना. पढ़ाई की पूजा की क्या? काफी पढ़ाई करी थी. Worked quite hard for quite a couple of months, 3-4 months. But yeah, it paid off in the end, so I'm happy. एक बार फिर से इसी राउंड में चलते हैं. वृंदा को दीजिए माइक. वृंदा, अब क्या लगता है कि 12वीं में टॉप कर लिया, अगला टारगेट क्या? मैं लॉ परस्यू करना चाहती हूँ. एंड वहाँ पे भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में मेरा एडमिशन हो गया है, तो मैं वहाँ से अपना लॉ करना चाहती हूँ. और कॉमर्स बैकग्राउंड के साथ आई वांट टू स्पेशलाइज इन कॉर्पोरेट लॉ. कॉर्पोरेट लॉ और कॉमर्स बैकग्राउंड से चूंकि आप हैं, इसलिए आपसे उम्मीद ये की जाती है कि भाई देश को आप कुछ अच्छा बिजनेस दे पाएंगी, बिजनेस पे कुछ अच्छा आप कर पाएंगी. आपसे ये सब उम्मीद की जाती है. एक बार फिर से आप दीजिए सानिया को माइक. सानिया, आप क्या करना चाहेंगी? चूंकि सानिया जैसे ही नाम आता है वैसे सानिया मिर्जा याद आती हैं. क्या करना चाहेंगी आप? Unfortunately, I'm not very good at sports, so I'm going to stick to academics. I'm going to pursue economics, and I'm going to try at DU. आपने बताया कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहती हैं. आपको पता है इससे पहले जो हमारे देश के पीएम थे बहुत बड़े इकोनॉमिक्स कहे जाते थे? Yes, I know. कैसे इकोनॉमिक्स थे वो? कैसे इकोनॉमिक्स थे? As adjectives or? नहीं, मतलब उन्होंने मम्मी पापा सुना Governor of the होगा. RBI. He was the governor of the RBI. Or? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि उनकी अर्थव्यवस्था जो थी, उनकी इकोनॉमिक्स जो थी, मुल्क के लिए, देश के लिए कैसी लगती थी आपको? मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिक्स बनना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? I don't think that's, I mean, to reach that level, you know. अच्छा. He was brilliant at what he did. He was brilliant. दिया, आप क्या बनना चाहेंगी?
Again, pursuing eco from Delhi University and उसके बाद civil services. अच्छा, मतलब DU की तैयारी सबकी है। हाँ अब जी। तो जाहिर सी बात है, सभी कितने लोगों की DU की तैयारी है? बस इतने लोगों की DU की तैयारी है। DU की तैयारी के लिए भी कुछ खास आप लोगों ने सोचा होगा, ये भी मैं समझूंगा। एक बार मैम के पास में चलते हैं। मैम, सबसे पहले आपके पास में आऊंगा। रश्मि मैम, रश्मि मैम, बच्चों को डाटा किस तरह से, एक कहते हैं ना कि कई बार प्रेशर सा होता है, उस प्रेशर से निपटने के लिए आपने किस तरह से बच्चों को तैयार किया? बच्चों को प्रेशर फील नहीं होना चाहिए। उनको बस ये समझ आना चाहिए कि जितनी उनमें कैपेसिटी है उतनी वो कोशिश करें, उतना अचीव कर लें। बस एक दूसरे से ज्यादा घबराए नहीं कि उसने ज्यादा तैयारी कर ली, मैं पीछे रह गया। अपना एक लेवल, अपना टारगेट सेट करें। वैसे आप लोगों को यहाँ पर देख करके ना मुझे भी अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ रही है, और एक बार के लिए मैं थोड़ा सा डर भी रहा हूँ कि मैम के सामने जो भी बोलना है बहुत ही डिसिप्लिन में रह करके बोलना है। रितिका मैम, कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रेशराइज तो होते ही होते हैं, बच्चों में आपस में एक कॉम्पिटिशन जैसी भावना पैदा होती है, और इसकी वजह से उनकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट सा करने लगती है। इससे निपटने के लिए कोई खास तैयारी? एक तो हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली हमारे स्कूल में फॉलो करते हैं। वी बिलीव दैट ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, सिमिलरली ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इक्वल, सो वी ट्रेन देम एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी इज वेरी ब्राइट, बहुत ब्राइट बच्चे होगा तो उसकी ट्रेनिंग हम अलग करेंगे। वी प्रिपेयर पेपर्स, वी प्रिपेयर असाइनमेंट्स, वी प्रिपेयर नोट्स अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड, बिकॉज वी नो एवरी इंडिविजुअल इज डिस्टिंक्ट डिफरेंट। इस बेसिस पे हम अपना प्रेपरेशन बच्चों के साथ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेडेड नोट्स, असाइनमेंट्स, मॉक सीरीज जो भी हम करवाते हैं वो बच्चे का लेवल देखकर उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमारे साथ कई लड़के भी हैं, अर्जुन हैं हमारे साथ, निपुण हैं। अर्जुन के बारे में कहा जाता है, मैं एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अर्जुन के पास में चलेंगे, क्योंकि कहा जाता था कि महाभारत में अर्जुन का जो निशाना हुआ करता था वो सीधे आंखों पर हुआ करता था, मछली की आंखों पर। अर्जुन का निशाना वहां था या नहीं? निपुण हमारे साथ में मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, इन बच्चों से भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर पूरा हिंदुस्तान ये जाने, देखे और समझे कि टॉपर आखिरकार कैसे तैयार होते हैं। क्या टॉपर बाकी लोगों से अलग होते हैं? टॉपर को तैयार करने में माँ बाप को क्या करना चाहिए, टीचर्स का रोल क्या कुछ होता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और इसके आगे क्या, क्योंकि ये भविष्य का हिंदुस्तान है, इसीलिए हमने आधा घंटा खास इन मेहमानों को दिया। ये मेहमान बहुत खास हैं। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।